क्या मुंबई इंडियंस की हार के लिए हार्दिक पांड्या जिम्मेदार है? क्या हार्दिक की बल्लेबाजी या हार्दिक की गेंदबाजी दोनों मैच के बीच में की डिफरेंस बनकर आई? हो सकता है कि आपके लिए मैच के अलग अलग पहलू हार और जीत की वजह हो। जैसे सीएसके के फैंस कह रहे हैं कि रोहित शर्मा के शतक पर धोनी के 20 रन भारी पड़ गए। कई लोगों का मानना है कि मलिंगा जूनियर जो है उनकी गेंदबाजी का असर था कि यह मैच सीएसके के पाले में चला गया। लेकिन हार्दिक पांड्या को लेकर भी चर्चा हो रही है और उसकी वजह है उनकी बल्लेबाजी और उनकी गेंदबाजी की। आंकड़े कहते हैं कि जब हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करने आए थे तब 13 ओवर 5 गेंद हुई थी और उस वक्त स्कोर जो था वो 130 रन था। 130 रन 13 ओवर 5 गेंद में, यानी मैच जो ऑलमोस्ट था वो 10 रन पर ओवर चल रहा था ऑलमोस्ट। लेकिन हार्दिक पांड्या जब आउट होकर जाते हैं तब 15 ओवर 3 गेंद हुई थी और उस वक्त स्कोर था 134 रन स्कोर था। यानी कि यही वो टाइम था जब डाउनफॉल जो है मुंबई इंडियंस का शुरू हुआ है और प्रेशर सातवें आसमान पर चला गया है। यह एक पहलू है और दूसरा पहलू उठता है उनकी गेंदबाजी को लेकर। हार्दिक पांड्या बीते 2-3 मैचेस में गेंदबाजी नहीं करते थे। राजस्थान के सामने गेंदबाजी नहीं की, उसके बाद आरसीबी से के सामने बच गए। लेकिन हार्दिक पांड्या इस मैच में कप्तान के तौर पर एक बहुत बड़ी गलती कर दी। एक बहुत गलत फैसला ले लिया कि मोहम्मद नबी से तीसरा ओवर नहीं करवाया। मोहम्मद नबी इस मैच में सबसे इकोनॉमिकल बॉलर थे। मुंबई इंडियंस के लिए 3 ओवर गेंदबाजी की थी, केवल 19 रन दिए थे और 6.5 की उनकी इकोनॉमिक थी। इस लिहाज से वो एक शानदार ऑप्शन थे कि आप उनकी तरफ 1 ओवर मिड ओवर्स में कहीं और उन पर ट्राई कर सकते थे। हालांकि बीच में शायद शिवम दुबे बल्लेबाजी कर रहे थे, इस वजह से ओवर नहीं कराया होगा। लेकिन हार्दिक पांड्या ने जब आखिरी ओवर खुद करने का फैसला किया तो वो ओवर इस मैच का गेम चेंजिंग फैक्टर था, क्योंकि उस ओवर में 26 रन पड़े थे। हार्दिक पांड्या की पिटाई शिवम दुबे ने की, हार्दिक पांड्या की पिटाई एमएस धोनी ने की और वही ओवर था जिस ओवर में महेंद्र सिंह धोनी ने हार्दिक पांड्या के तीसरी बॉल पर छक्का मारा, हार्दिक पांड्या के चौथी बॉल पर छक्का मारा और 5वीं बॉल पर छक्का मारा और 6ठी बॉल पर यानी कि लास्ट बॉल पर आखिरी में 2 रन लिए और पूरा मोमेंटम जो था वो मुंबई से सीएसके की तरफ शिफ्ट हो गया। यह मैच का एक डिफाइनिंग मोमेंट था। हार्दिक पांड्या ने जब गेंदबाजी की तो 14.33 इकोनॉमिक थी। उस वक्त डेथ ओवर के स्पेशलिस्ट आकाश माधवाल जो थे उनके ओवर बचे हुए थे। आकाश भी थोड़े महंगे साबित हुए थे, लेकिन कई बार भरोसा कप्तान पर मैटर करता है। आप याद कीजिए कि सीएसके की तरफ से शार्दुल ठाकुर 3 ओवर में 30 रन से ऊपर पिट गए थे, लेकिन इसके बावजूद धोनी ने उन्हें ओवर दिया। शार्दुल ठाकुर आए, अच्छी गेंदबाजी की और केवल 2 रन दिए और वहीं से गेम जो था वो चेंज हो गया था। 14वां ओवर शायद शार्दुल ठाकुर ने किया था जिसमें केवल 2 रन आए थे। वो मैच का डिफाइनिंग मोमेंट था। लेकिन हार्दिक पांड्या क्योंकि खुद में गेंदबाजी कर रहे थे, वो मैच का चेंजिंग मोमेंट। और इसका असर क्या हुआ? इसका असर यह हुआ कि जबरदस्त नुकसान जो है वो इनकी टीम को उठाना पड़ा और 200 के पार चला गया। हालांकि हार्दिक की समस्या यह है कि हार्दिक पांड्या गेंदबाजी करते हैं तो भी सवाल उठता है, नहीं करते हैं तो भी उठता है। मतलब जीटी के सामने पहला ओवर किया तो उस मैच में 3 ओवर में 30 रन पिट गए थे। बल्ले से भी फ्लॉप थे, 4 बॉल पर 11 रन। एसआरएच के सामने गेंदबाजी की सेकेंड ओवर में तो 4 ओवर में 46 रन पिट गए थे। बल्ला वहां भी फ्लॉप रहा। राजस्थान के सामने वो फ्लॉप थे, गेंदबाजी नहीं की थी। आरसीबी के सामने गेंदबाजी नहीं की, डीसी के सामने गेंदबाजी नहीं की और सीएसके के सामने जब गेंदबाजी और बल्लेबाजी करने आए तो 3 ओवर में 43 रन पिटे। हालांकि 2 विकेट निकाले थे इंपोर्टेंट, लेकिन लास्ट ओवर में वो गेम चेंजिंग मोमेंट था बिकॉज वही शायद डिफरेंट क्रिएट हो गया। और बल्ले से तो बहुत खराब था, 6 बॉल पे 2 रन मारकर उनका आउट होना और उसके बाद हार्दिक का, शेफर्ड का, नबी का, डेविड का 20 बॉल पे 20 रन बनाना इस मैच के गेम चेंजिंग फैक्टर था। रोहित 63 बॉल में 105 रन बनाते हैं, बाकी पूरी टीम जो है वो 120 के स्ट्राइक रेट से रन बनाती है। एंड आई थिंक दिस वाज कि डिफरेंस दोनों टीम के बीच में। अब सवाल यह कि इस हार के लिए जिम्मेदार कौन है? रोहित शर्मा का शतक, 63 बॉल में 105 रन, या हार्दिक पांड्या का वो लास्ट ओवर और फिर बल्लेबाजी में 6 बॉल पर 2 रन? आपको क्या लगता है बड़ा फैक्टर है जो हार का जिम्मेदार? और हार्दिक के करियर को लेकर धोनी ने क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया बिकॉज वो धोनी को बहुत आइडलाइज करते थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि आज अपने करियर से ज्यादा इनका करियर खराब करने पे लगे हुए थे कि इनका तो आज करियर खा जाऊंगा। व्हाट्स योर टेक? आपको क्या लगता है कि मुंबई इंडियंस की हार के जिम्मेदार कौन है?
सूर्य कुमार यादव भी इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आए, वो भी कुछ नहीं कर पाए। और हार्दिक पांड्या की रिपोर्ट तो आप देख ही लिए। खैर रोहित शर्मा का वो शतक, शानदार शतक, वो बहुत गजब का था यार, वो देखने के लायक था। खैर आप इस रिपोर्ट को किस नजर देखते हैं कमेंट में जरूर बताएं, और इस सवाल को आप कमेंट में जरूर बताइएगा। खैर जाने से पहले वीडियो को दिल से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तो आपके लिए बाय।